हार्दिक शुभकामनाएं। आई हो कि आप सब स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। आप सबका YSBC सर को हार्द होली की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि होली हमारे जीवन के लिए बेहतर नहीं, हमारे हर एक त्योहारों से भी बेहतर माना गया है। ये पर्व हमें हमारे जीवन को एक नई उमंग और उत्साह और अपने जो बीच की दरार को मिटाने का काम करता है। ये साल में भले ही एक बार जाते, पर इसकी रंग हमें साल की 100 दफा तक याद है। और सबसे बड़ी बात, उसी माँ जो भाविक स्वरूप आता है, वही बहन जो भाविक स्वरूप होता है, उसका कदर यह इस होली में सबसे अधिक होता है। तो आप सभी को, हर एक विद्यार्थी को, यहाँ तक कि हमारे समक्ष जो भी है सभी को हार्दिक हार्दिक होली की शुभकामनाएं। आइए क्लास की ओर चलेंगे। तो आप सबको बता दें कि प्रश्नवारी 1.4 की ओर आज के क्वेश्चन चल रहे हैं और एक 10th का मैथमेटिक्स है। क्या है? मैथ। आइए जानते हैं कुछ बुनियादी। देखो, सबसे पहली चीज होता है कि इस 1.5 में सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 नंबर का क्वेश्चन होता है अशांत और शांत। शांत और शांत और शांत के बारे में आज जानेंगे। अशांत और शांत क्या है? क्या है? देखो, शांत में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि शांत बाबा किसे कहते हैं। शांत में जाओ उधर जी, अभी जाओ उधर। शांत में 2 और 5 का घात होता है। 2 और 5 का घात होता है। 2 और 5 का घात जिसमें हो उसको हमेशा क्या करते हैं? शांत। 5 दूनी 10 यानी 0 का शून्य हो, तो ये क्या होता है? दशमलव प्रसारण। इसको क्या कहता है? प्रदब दशमलव प्रसारण। यहाँ देखो, पर शांत इस भी रूप में कर सकते हैं या साथ भी कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आगे की ओर देखते हैं कि अशांत अशांत में क्या, जैसे 2n 5n अगर 7n लगा हो, यानी ये तीनों डिजिट में एक 7n जैसे घुसा, इसको में तीनों के दोहराए में दोनों आपस में मैचिंग नहीं हुआ, 10 के अंक दोहराए नहीं हुआ, तो उसमें इसको अशांत माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? अशांत। तो यहाँ तक आप सबको कोई दिक्कत है? आप सब हमें बताइए कि यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? आगे आप देखते हैं कि इसको हिसाब में दशमा में कैसे बनाया जाता है, ये जानते हैं। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। अब देखो, एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे पेज 1.6 में यह कहता है कि बिना विभाजन किए बिना बताइए कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रशांत और शांत तनाव आवृत्ति है। तो सबसे पहला 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं चलेंगे, फिर भी यहाँ देखो 13 125। अब देखो, आप सभी को बता दें कि इसमें शांत और अशांत में 2 चीज रूप होते हैं। पहला चीज होते है बउआ, यहाँ देखिएगा कि इसको अंश माना जाता है। क्या माना जाता है? ऊपरी बारी को जो ऊपर है तो उसको अंश कहा जाता है और निचली बारी का हर कहा जाता है। जब अशांत और शांत की बात आ जाए तो यहाँ क्या 3125 का निकालेंगे आभाज्य गुणनफल। 3125 का आभाज्य गुणनखंड। तो आभाज्य गुणनखंड के लिए हम क्या करेंगे? रब करते हैं तो 3125 की अगर रब करते हैं तो बउआ क्या निकलता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो बउआ 125 को करने के लिए हम सीधे 5 दाम करते हैं, तो 56 से 30 हो गया। 56 से 30 बाकी बचे। अब देखो 5 दूनी 10, बाकी बचे 2, तो 5 बचे 25, 625 हो गया। अगर फिर से अगर 5 बार में कटाते तो 5 एका 5 12, तो 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ 10 हुआ तो 5 पचे 25, फिर 5 दाम कटाते 5 दूनी
10 तो 5 5 से 25, फिर 5 ग्राम काटे हैं तो यहाँ 5 से 25। तो यहाँ देखो इसमें हर एक दफा में क्या 5 का घात निकला। तो यहाँ लिखेंगे, इसका आवाज नहीं होता है कि 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 1 2 3 4 5। अब यहाँ बराबर लिख सकते हैं 5 n या 5 पावर 5 आ जाए इसी 10 जस्ट। अब यहाँ लिखना है परदप, क्या लिखेंगे परदप समूह। परदप समूह में जब परदप समूह हम निकालते हैं तो परदप समूह से क्या है 5n है, तो 5n शामिल है और इसीलिए वो क्या है, इसीलिए वह शांत है, इसीलिए क्या है वह शांत है। यहाँ तक कोई दिक्कत है बबुआ? तो आप सब हम कह सकते हैं कि बबुआ क्यों नहीं दिक्कत है, यहाँ लिखते हैं। तो कराची से भी कुछ समय रुक गए थे, इसे बता दें कि कराची से रुका गया था क्योंकि हमारे जो है घर में शादी जो है 24 से लेकर आज जो है इतना है होली का पूरा यानी 4 तारीख तक बुझे कि हमारे घर में शादी विवाह का माहौल था। इसे क्लास को थोड़ा दुराए का मतलब रोकना पड़ा, फिर भी हमने जहां तक संभव हो कि वहां तक आपको किए। देखो हमने बताए थे कि 4 तारीख से तो उसकी जो है 4 तारीख से और टाइम हम देंगे फुल टाइम, और आपकी एजुकेशन थोड़ा जो है घर बार में थोड़ा माहौल कुछ अलग था, इसीलिए हम सही रूप से आपको दे दें। तो रात का वीडियो इसलिए ने बताया कि हम जिस रूम में रह रहे हैं जिस जगह, तो वहाँ कोई और अभी रह रहा है क्योंकि कोई कुटुंब आया तो उसका सेवा संस्कार जरूरी है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अब जल्द ही सीरीज जो है वो स्टार्ट होगा, तो ये अभी चल रहे हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, नीचे वाले स्थल में हर का परिमेय आधार गुणनखंड निकालना। तो अब यहाँ देखो कोई भी अगर अशांत लगाएंगे तो हम समझ लेना कि नीचे वाले जो स्तर को निकालना। तो यहाँ तक परदप समूह में ये क्या है 5n शामिल है, इसलिए क्या है ये। अब देखो कुछ और कैंडिडेट देखते हैं, तो यहाँ में इसको ज्यादा इसको रहने देते हैं क्या शामिल है इस बाद में कहेंगे कौन शांत है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब याद देखो अंश हर के बारे में आप समझ गए, ठीक है। अब देखो एक और हिसाब देखते हैं। अब देखो 64 और 455, ठीक है। अब देखो 64 455 में नीचे वाले को हर और 5500 का आधार गुणनखंड। अब यहाँ देखो 455, अब इसका घात किस रूप में हम करते हैं, तो इसकी हम कर सकते हैं कि 5 बारी में भी कर सकते हैं, एक ही 3 से बारी में कर सकते हैं, भी हम 5 दाम कर सकते हैं। देखो 45 5 नमा 51, ठीक है। 13 5, अब देखो 13 5 3 तिया और 5 तिया 15 होता है। नहीं रुकिए क्या होता है 13 7 91, 13 7 91। अब तो गुणनखंड क्या निकला 5 7 9। अब यहाँ तक है। अब देखो परदप समूह में देखो हम यदि हमको भूख भी लग गया, परदप समूह में ये क्या है 5n 7n 9n में शामिल है। इसीलिए क्या है, इसीलिए वह शांत है। वो शांत में बाबा क्या कहे थे, कि जिसमें 2 और 5 के अलावा अगर कोई अंक बाबा हो, वो क्या है वो शांत माना जाता है। बाकी 2 और 5 क्या है शांत माना जाता है। हमेशा कहें कि 2/5, तो ये हमेशा याद रखना है। आज का टॉपिक बस यही चलेंगे और इसमें ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, और शांत का बस इसी क्रम में लिखेंगे। यहाँ तक कोई टेंशन, बस इतना ही। धन्यवाद आप सबका। होली को
ढेर सारे सब कामना, और इसे कहते हैं ना कि जिद और सिद्ध एक साथ होनी चाहिए, बिना जिद से सिद्ध नहीं होते। सपना वो मत देखिए हैं जिसे आप अपने ख्वाबों में रखा जाए, सपना वो देखिए जिसे नींद ना आए। और कहते हैं ना कि जिंदगी में घटना के घटना आपके हाथ में नहीं है, घटना को रंग भरने आपके हाथ में है। बस इतना ही।